गाइस मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक एडमिशन 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक में एडमिशन जो हुआ था वो 15 सितंबर तक हुआ था। उसके बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि आप सभी की काउंसलिंग फिर से होगी, और मैंने भी आप सभी को कह दिया था कि काउंसलिंग नहीं होगी। लेकिन सीटें खाली रह जाने की वजह से और किस बात का प्रेशर क्रिएट हुआ बोर्ड को कि उन्होंने 7th और 8th राउंड की काउंसलिंग 34 दिनों बाद फिर से शुरू कर दिया है। लेकिन अब अटकलें दूसरी बात को लेकर के तेज हो गई हैं कि आप सभी का एडमिशन तो हो जा रहा है, लेकिन तैयारी कैसे करना है और सेमेस्टर तैयारी को लेकर अपडेट, ठीक है, एक न्यूज़ कटिंग के माध्यम से आई है कि परीक्षा कब होगी। और आप सभी को जान करके दुख भी होना चाहिए जो नए स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा है कि हर एक पॉलिटेक्निक कॉलेजों में पढ़ाई जो है वो बेहतर ढंग से शुरू हो चुकी थी और लगभग 45% या 40% के आसपास सिलेबस जरूर कवर हो चुका था। और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जरूर वो बताएंगे, और कहीं कहीं सेशनल का जो टेस्ट होता है वो भी कंडक्ट कराया जा रहा था। और सचिव ने इस बात को लेकर के साफ मना कर दिया है, न्यूज़ कटिंग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। और यह न्यूज़ कटिंग हिंदुस्तान में आज के ही दिन में प्रसारित है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप सभी को बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं सिर्फ एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, ना कि आप सभी के नॉलेज तो मिलेगा ही आप सभी को, मतलब एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कितना टॉपिक लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हैंड रिटन नोट्स में आपको हाईलाइट होंगे। इस प्रकार के नोट्स को आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। फिलहाल ये लगातार 2 साल से प्रोवाइड कर रहा हूँ आप सभी को। तो सभी सब्जेक्ट के नोट्स की जो प्राइस है ओनली 49 रुपीज़ है। आपको ज्वाइन होने के लिए सिंपली इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना है। आप सभी को पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और जो नोट्स होंगे वो टोटली हिंदी में होंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूज़ कटिंग को लेकर के। देखिए न्यूज़ कटिंग जो है वो लिखा गया है कि पहले सेमेस्टर की पढ़ाई व खाली सीटों पर प्रवेश साथ, ठीक है, खाली सीटों पर प्रवेश हो रहा है, ये आप सभी को पता चल ही रहा है। पॉलिटेक्निक लखनऊ कार्यालय संवाददाता उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक में, ध्यान से हमारी बातों को सुन लीजिएगा, क्योंकि ये न्यूज़ कटिंग जो दिखाऊंगा उसके बाद जो चीज़ें आप सभी को बताऊंगा वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अंत तक वीडियो को जरूर देखें। अंत तक नहीं देखेंगे तो जो चीज़ें अपने हिसाब से मैं बताने वाला हूँ पर्सनली, तो वो आप सभी मिस कर जाओगे, क्योंकि लगातार 2 साल से हम पॉलिटेक्निक में हैं और चीज़ों को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। पता चल रहा है कि किस तरीके से बीटीयूपी का रवैया रहता है, तो जो आप सभी के साथ शेयर कर सकूँगा। बाकी आप सभी की इच्छा, आप सभी शुरू से देखें, अंत से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर प्रदेश में पॉलिटेक्निक में नए सत्र 2023-24 की पढ़ाई शुरू होने के बाद एक बार फिर से खाली सीटों को भरा जा रहा है। अधिकांश पॉलिटेक्निक संस्थानों में सितंबर माह यानी 15 तारीख को इनकी क्लासेज जो हैं वो शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने 15 तारीख को ही पेमेंट का ऑप्शन जो रखा था वो 2 बजे ही रखा था। और इसी के बेसिस पे हमने आप सभी को बताया भी था कि आप सभी की काउंसलिंग अब नहीं होगी, क्योंकि काउंसलिंग होना होता तो 10-5 दिनों के अंदर ही डाटा को कलेक्ट करके काउंसलिंग कराया जाए, लेकिन उन्हें 34 डेज बाद काउंसलिंग कराया है। तो ये गलत बात तो है ही एक्चुअल में, लेकिन जो बच्चे एडमिशन नहीं ले पा रहे थे तो उनके लिए है कि चलो वो एडमिशन ले लेंगे, किसी न किसी तरीके से कोर्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और पहले हफ्ते में नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। काफ़ी कोर्स पढ़ाया भी जा चुका है, जैसा मैंने आप सभी को बताया कि सेशनल टेस्ट भी हो रहे हैं। अब शुरू हुई काउंसलिंग प्रक्रिया से जिन छात्रों का कोर्स पिछड़ेगा उसे पूरा करना मुश्किल होगा। मैं बता दूं, टीचर साफ मना कर देंगे, जहां तक टीचर ने पढ़ा दिया है उसके आगे उसके पहले नहीं पढ़ाने वाले हैं, बिकॉज ये अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। कुछ चैप्टर, 1 या 2 चैप्टर रह जाता है, जैसा कि हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है पॉलिटेक्निक के साथ, और फिलहाल 5th सेमेस्टर का एक्सपीरियंस चल भी रहा है। लास्ट के 1-2 चैप्टर हमेशा से बच जाते हैं, ठीक है, तो इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। इंजीनियरिंग और अन्य ट्रेड की सीटों पर नए सत्र में प्रवेश और काउंसलिंग एक साथ हो रही हैं, जिसका असर शैक्षणिक कैलेंडर पर पड़ना तय है। जो बात है वो शैक्षणिक कैलेंडर को लेकर के है, मैं बताऊंगा अभी, 1 मिनट वेट करिए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद पॉलिटेक्निक की 2 लाख से अधिक सीटों को, लगभग आप सभी को पता है कि 2.8 लाख सीटें हैं, जिस पर एडमिशन जो हुआ है अप्रॉक्स 1.6 पर ही हुआ है, ठीक है। 2 लाख से अधिक सीटों को भरने में पूरी तरीके से नाकाम हो गया है। खाली सीटों को देखते हुए एक बार फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई।
सचिव इसके श्रीवास्तव से बात की गई कि सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाएगा, तो उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए इस संबंध में कुछ बोलने से मना कर दिया। ये थी आज की टोटल जो न्यूज़ थी जो कि आपको हिंदुस्तान में प्रसारित थी। अब बात करते हैं कि आप सभी का सेमेस्टर एग्जाम एक्चुअल में होगा कब। ठीक है, सेमेस्टर एग्जाम आप सभी का जो होने वाला है वो शैक्षणिक कैलेंडर के हिसाब से अगर आप सभी देखेंगे, शैक्षणिक कैलेंडर जो था मेरे प्यारे साथियों, मैंने शैक्षणिक कैलेंडर आप सभी को कई बार दिखा दिया है। शैक्षणिक कैलेंडर में आपको बताया गया था कि आपका एग्जाम जो होगा वो 27 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में होगा। ठीक है, मैंने आप सभी को एक्सपेक्टेड डेट बता दिया था कि 10 जनवरी मान के चलिए कि आप सभी का एग्जाम कंडक्ट होना है, क्योंकि जब पढ़ाई 15 सितंबर से शुरू हो गई है तो 15 सितंबर से शुरू होने के लिए आप सभी को मैंने बता दिया कि 90 डेज का वक्त लगता है बीटीयूपी को, छुट्टी उसमें नहीं गिनी जाती, यानी 90 दिन के अंदर कार्यकाल पूरा किया जाता है। तो 15 सितंबर से आप सभी का आराम से 10 जनवरी तक एग्जाम कंडक्ट हो जाता। लेकिन जो ये पढ़ाई अब जो नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है उनकी जो पढ़ाइयाँ शुरू हो रही हैं वो 1 नवंबर से शुरू हो रही हैं, और 90 डेज का अगर कार्यकाल देखा जाए तो मान के चलिए कि 90 डेज का कार्यकाल आपके लास्ट जनवरी तक पूरा हो रहा है। तो एग्जाम जो कंडक्ट होना है वो लास्ट के जनवरी में ही जेन्युइन रूप से कंडक्ट होना है। और मैं आप सभी को बता दूं, डेफिनेटली आप सभी का जो एग्जाम होगा वो 25 जनवरी के पहले नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 90 डेज का कार्यकाल है, जो रूल है उसी को फॉलो किया जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीट होने के बारे में बात करें तो पिछली बार भी ऐसा हुआ था, इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया था कि एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाए। तो एक्स्ट्रा क्लासेज लेकर के सिलेबस को कंप्लीट वगैरह कोई कराता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। तो अपनी तैयारी को जब से ही आपका एडमिशन हो रहा है अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और जो भी नोट्स वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं हिंदी में पूरी तरीके से, जो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम में नोट्स नहीं है, आप प्राप्त कर सकते हैं। और एग्जाम की एक्चुअल डेट मैंने आप सभी को बता दिया है कि 25 जनवरी के पहले नहीं होने वाले हैं, उसके बाद चाहे जब हो जाए 26 जनवरी से हो जाए, लेकिन 25 जनवरी में आप सभी को बता रहा हूँ अपनी तरफ से, और डेफिनेटली 25 जनवरी, क्योंकि मान के चलिए कि 1 नवंबर से आप खुद ही समझदार हैं, कोई ऐसा बताने की ज़रूरत नहीं है। 1 नवंबर से आप जोड़ेंगे तो 1 नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, कैसी रही जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।